नमस्ते बच्चों। तो सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 2 पे चलते हैं। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या करता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये हमने जाना था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो है वो वर्किंग एंड पैरामीटर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो जैसे मैंने बताया था डिफरेंशियल एम्पलीफायर दो सिग्नल्स के सब्ट्रैक्शन को एम्पलीफाई करता है। तो हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट। आज मतलब वर्किंग पढ़ेंगे हम। तो हमने पहले देखा था कि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कॉन्फ़िगरेशन होते थे कि सिंगल इनपुट, ड्यूअल इनपुट, बैलेंस आउटपुट, अनबैलेंस आउटपुट, ऐसे करके जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो नॉर्मली चार कॉन्फ़िगरेशन रखता है। एक तो इनपुट के हिसाब से, एक आउटपुट के हिसाब से। अगर आप दो इनपुट लगा रहे हो तो ड्यूअल इनपुट है, एक इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगेगा, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगेगा। अब ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कहाँ से आए वो मैं बताऊंगा। ऐसे ही अगर आपका सिंगल इनपुट लग रहा है, एक इनपुट दूसरा जो है वो ग्राउंड है, तो वो हमारा सिंगल इनपुट कहलाएगा। ऐसे ही इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं क्योंकि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, तो इसमें आउटपुट भी दो कलेक्टर से आ सकता है। तो अगर हम दोनों कलेक्टरों से आउटपुट ले रहे हैं तो बैलेंस आउटपुट है, और अगर हम एक कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं तो अनबैलेंस आउटपुट है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जैसे ये हमारा जो सर्किट है वो ड्यूअल इनपुट, क्योंकि इसमें दो इनपुट लग रहे हैं, एक तो ये और एक ये। क्लियर है। अब इसमें हम देखते हैं कि दो इनपुट लगा रखे हमने वायर रेजिस्टेंस RS1 और RS2 बेस पर। दोनों के इमीटर रेजिस्टेंस है RE डैश और RE डैश इक्वल हैं क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर हमने सेम लिए हैं, और ये RE एक कॉमन रेजिस्टेंस है। नेगेटिव सप्लाई लगाई है -VE जो कि दोनों ट्रांजिस्टर शेयर कर रहे हैं, और पॉजिटिव सप्लाई है +VCC जो कि दोनों ट्रांजिस्टर शेयर कर रहे हैं। दोनों का रेजिस्टेंस हमने कलेक्टर रेजिस्टेंस RC रखा है। क्लियर है। सोर्स रेजिस्टेंस अलग अलग है RS1 और RS2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कलेक्टर करंट और आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मतलब कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज क्या होगी वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं क्यूसेंट पॉइंट। क्यू का मतलब होता है क्यूसेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। डीसी इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है जो एसी है उसको जीरो कर दो, मतलब इनपुट सिग्नल्स को आप Vin1 और Vin2 को अपन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो देखते हैं जीरो कैसे करेंगे हम। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। देखिए ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया, मतलब एसी जीरो हो गई। अब सर्किट हमारा ये रह गया। अब ये बेस है, ये इमीटर है, तो वोल्टेज क्या हो गई VBE। ये बेस है, ये इमीटर है, तो वोल्टेज क्या हो गई VBE। ठीक है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है, तो वोल्टेज क्या हो गई VCE। ठीक है, इसमें RC1 रेजिस्टेंस है, इसमें RC2 है, इसमें बेस करंट IB है, इसमें भी बेस करंट IB है, इसमें RE जो है रेजिस्टेंस हो गया। अब दोनों की इमीटर करंट अगर आएगी तो नेट करंट कितनी आएगी 2I। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनपुट सिग्नल्स के वो इक्वल है, Rin1 इक्वल टू Rin2, और इनको डिनोट कर दिया हमने Rin से, मतलब Rin1 इक्वल टू Rin2 इक्वल टू Rin। ठीक है, अब ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो मैच हैं, तो हम ऑपरेटिंग पॉइंट निकालेंगे एक सेक्शन का, एक वाले का निकाल लेंगे तो दूसरे वाले का वही माना जाएगा क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर सेम। तो हम Q1 के लिए निकालते हैं, पहले ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, और वही वैल्यू हम Q2 के लिए मान लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो हमने देखा हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं बेस इमीटर लूप में। बेस इमीटर लूप कौन सा है हमारा, ये वाला लूप। ये वाला जो लूप है हमारा वो बेस इमीटर लूप है। तो हम देखते हैं 0 माइनस आई इन इंटू RB माइनस VBE माइनस 2I RE प्लस के VE बराबर 0। कैसे आया, देखो 0। ठीक है, अब ये करंट अंदर जा रही है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस IB इंटू RS1 होता है, पर RS1 को अपन ने Rin माना है। ठीक है, और ये प्लस है और ये माइनस है। मैं पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ, एक बार पॉइंटर चेंज कर लेते हैं। तो ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है। ऐसे जब करंट हम यहाँ नीचे से चल रहे हैं तो ये प्लस है और ये माइनस है। ऐसे हम यहाँ से आ रहे हैं तो ये प्लस है और ये माइनस है। करंट जहाँ घुसती है वो पॉजिटिव होता है और ये माइनस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, तो प्लस से माइनस मतलब माइनस का हो गया, तो माइनस के IB, इसमें करंट जो जा रही है वो IB इंटू RS1 की वैल्यू Rin है, प्लस से माइनस, माइनस के VBE, प्लस से माइनस, माइनस के 2I RE और प्लस के VE बराबर 0। ये आ गया हमारा। अब IB जो होता है वो अपन जानते हैं वो नॉर्मली होता है I अपॉन बीटा।
क्योंकि आई सी जो है वो नियरली इक्वल टू आई है। आई सी इक्वल टू क्या होता है अपना, आई सी जो होता है वो होता है आई और ये सी इक्वल टू बीटा आई बी। ये हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है, कि जो कलेक्टर करंट होती है वो बेस करंट का बीटा टाइम होती है, बीटा यहाँ पे करंट गेन है, ठीक है। अब हमने बोला आई सी इक्वल टू आई है, तो आई बी इक्वल टू क्या हो गया, आई अपॉन बीटा, ठीक है। अब हम इमीटर करंट निकालते हैं, तो इमीटर करंट मतलब आई निकाल रहे हैं, आई की वैल्यू आ गई वी माइनस वी बी अपॉन टू आर ई प्लस आर इन अपॉन बीटा। अब वी बी वैल्यू जो होती है वो 0.6 या 0.7 होती है सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए 0.2 या 0.3 होती है। आर एन अपॉन बीटा जो है वो लेस देन 2 आर ई है, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो जो कलेक्टर करंट आई वो ये आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं वी सी कलेक्टर वोल्टेज। कलेक्टर वोल्टेज होती है वी सी सी माइनस आई सी आर सी, और कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज होगी वी सी माइनस वी ई, तो वी ई का मतलब माइनस के वी ई। तो इसकी वैल्यू अब हम रख देंगे, किसकी वैल्यू, वी सी बराबर क्या है, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो वी सी सी तो हमारा कांस्टेंट सप्लाई है, आई आर सी हमारा कांस्टेंट है, आई सी की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, क्या निकाली है, आई सी इक्वल टू आई है, आई सी इक्वल टू आई है, तो हमने वी सी क्यू बराबर हो गया वी सी माइनस वी सी सी प्लस वी बी माइनस आई सी आर सी। इसको रखने के बाद में हमें जो मिलेगा वो हमें इक्वल मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं एसी एनालिसिस पे। एसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हमें वोल्टेज गेन निकालना हो, तो हम मान के चल रहे हैं जो I1 करंट है और I2 दोनों इक्वल हैं, और RE1 इक्वल टू RE2 है, ठीक है। हमने ये माना है क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर हमने सेम माने। तो हम ये मानते हैं कि जब कोई ट्रांजिस्टर हमारा यूज हो रहा है तो ये हमारा जो है वो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है। एक ट्रांजिस्टर हमारा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, और कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में जो कलेक्टर पे जो आउटपुट आता है वो 180 फेज शिफ्ट पे आता है, ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो मतलब इसका आउटपुट भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे आएगा और इसका आउटपुट भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे आएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, देखिए V1 है क्योंकि AC सर्किट कर रहे हैं हम, और RS1 ये IB1, और ये हमारा कलेक्टर करंट हो गया, और ये हमारा RC रेजिस्टेंस हो गया, ये RE डैश हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ट्रांजिस्टर का जो पैरामीटर में होता है ये RE, और ये हमने सप्लाई को 0 कर दिया, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये देखिए हमने पहले किरचॉफ लॉ लगाया, किरचॉफ लॉ लगाया V1 माइनस, और ये हमने देखे प्लस, और ये हमने माइनस, तो आई बी इंटू आर इन वन, ठीक है, आई बी की वैल्यू आई बी 1 लिखी है मैंने, माइनस आर ई इंटू आई वन माइनस आर ई आई वन प्लस आई टू, क्योंकि ये करंट आई वन आ रही है, ये करंट आई टू आ रही है, तो यहाँ जुड़ के क्या आ जाएगी, आई वन प्लस आई टू, ठीक है, आई वन प्लस आई टू, क्लियर है, बराबर 0। अब सब्सटीट्यूट करते हैं, आई बी वन बराबर क्या होता है, आई वन अपॉन बीटा, आई बी वन बराबर होता है आई वन अपॉन बीटा, और आई बी टू बराबर क्या होगा, आई टू अपॉन बीटा, ठीक है। इनकी वैल्यू यहाँ रखी तो इक्वेशन बन गई ये वी इन वन माइनस आर इन वन, आई बी वन की वैल्यू आई वन अपॉन बीटा, और आर ई आई वन माइनस आर ई आई वन प्लस आई टू, आई वन की वैल्यू हमने क्या रख दी कि आई वन की वैल्यू हमने क्या रख दी, आई बी वन अपॉन आई वन, तो हमारा वही रहेगा आई वन प्लस आई टू, ठीक है। सिमिलरली वी इन टू के लिए लगा दिया हमने इस वाले लूप में, ठीक है, ये लूप लगा दिया। अब आगे चलते हैं हम, तो आर इन वन अपॉन बीटा और आर इन टू अपॉन बीटा बहुत छोटे हैं, इनको नेगलेक्ट कर दिया, तो हमने इस इक्वेशन को अरेंज करा तो हमें ये मिल गया, एक इक्वेशन तो हमें ये मिली, क्या मिली, आर ई प्लस आर ई इंटू आई वन, आर ई टू आई टू इक्वल टू वी इन वन, ऐसे ये आर ई टू आई वन, आर ई प्लस आर ई इंटू आई टू बराबर वी इन टू। तो इससे हम जो निकालेंगे करंट आई वन और आई टू निकाल लेंगे आई वन और आई टू। आई वन और आई टू निकालने के बाद में हम निकालेंगे कलेक्टर वोल्टेज वी सी टू माइनस वी सी वन, और वी सी टू क्या होता है, माइनस आई सी टू आर वन आर सी वन और माइनस आर सी आई सी वन। आई सी टू और आई सी वन वो इक्वल हैं आई टू और आई वन के, ये मान लिया। आई सी टू किसके इक्वल होता है, आई टू के, क्योंकि बेस करंट बहुत छोटी है। आई सी वन किसके इक्वल होता है, आई वन के, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो आर सी जो रेजिस्टेंस है वो हमारा रेजिस्टेंस कितना है, आर सी, और करंट कितनी है इसमें, आई सी टू, इसमें करंट कितनी है, आई सी वन। तो ये हमने मान लिया, ठीक है। तो आई वन माइनस आई टू वैल्यू पुट करी तो हमें आउटपुट मिल गया। अब देखिए सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट, सिंगल इनपुट मतलब एक टर्मिनल ओपन है और दूसरे टर्मिनल पे हमने इनपुट लगा दिया, ठीक है। तो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 पे हमने इनपुट लगा दिया, Q1 को हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो करंट बहेगी वो IC बहेगी, इसमें जो करंट बहेगी वो I1 बह रही है, ठीक है। और ये दोनों का सम आ गया I करंट।
चलते हैं। तो जैसे हमने सिग्नल लगाया बेस ऑफ Q2 पे और Q1 को ग्राउंड कर दिया, तो होता क्या है, Q2 एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है और Q1 कॉमन बेस की तरह काम कर रहा है। तो Q2 कॉमन इमीटर है तो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट पे आउटपुट आएगा, और Q1 जो है वो हमारा कॉमन बेस है तो सेम फेज में आएगा। तो Q1 को हम बोलेंगे नॉन इन्वर्टेड और Q2 को बोलेंगे हम इन्वर्टेड। समझ में आ गया, इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा। अब कॉमन मोड सिग्नल क्या होते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो वोल्टेज जनरेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल, राइट है। वी नॉट बराबर क्या बताया था मैंने, ए, ठीक है, ए इंटू V1 माइनस V2, यही बताया था मैंने। एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट जो होता है वो दो सिग्नल के सब्ट्रैक्ट के एम्पलीफाई का होता है, राइट। अब हमने बोला V1 बराबर V2 रख दें, अगर दोनों सिग्नल इनपुट बराबर है तो आउटपुट जीरो होना चाहिए, पर एग्जैक्टली आउटपुट जीरो नहीं आता, ये नियर अबाउट 100 माइक्रोवोल्ट आता है। अब ये क्यों आया, नॉइज की वजह से। उस चीज़ को हम कहते हैं कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन। तो AC बराबर होता है V0 अपॉन VC, V0 अपॉन VC, जहाँ VC क्या है, कॉमन इनपुट जो हमने अप्लाइड करा है, और V0 क्या है, जो आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। और CMRR क्या होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन जो अपन ने अभी डिराइव करा था, और कॉमन मोड गेन जो कि AC है। डिफरेंशियल मोड गेन तो होता है V0 अपॉन V1 माइनस V2, और कॉमन मोड गेन जो होता है वो अपना होता है V0 अपॉन VC। तो CMRR क्या होता है, AD अपॉन AC, AD इज द डिफरेंशियल गेन और AC इज द कॉमन मोड गेन। और अगर हम लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा 20 log 10 AD अपॉन AC। अब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का काम क्या है, इसका काम है नॉइज को सप्रेस करना, नॉइज को रिड्यूस करना। तो अगर आइडियल एम्पलीफायर देखें तो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, पर एक्चुअल में नहीं हो पाती है, इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेशियो ऑफ डिजायर्ड सिग्नल टू द अनडिजायर्ड सिग्नल, रेशियो ऑफ डिजायर्ड सिग्नल टू द अनडिजायर्ड सिग्नल, ठीक है। अगर CMRR ज़्यादा है तो एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, CMRR कम है तो मतलब नॉइज ज़्यादा आएगी। तो अगर डिफरेंशियल एम्पलीफायर को एक्सीलेंट बायस स्टेबिलिटी देनी है तो यूज़ ऑफ इमीटर करंट बायस, इमीटर करंट बायस का यूज़ कीजिए, ठीक है। थैंक यू।